हित हरि भक्त सहित परमात्मा की नाम की जय, परमात्मा की रूप की जय, परमात्मा की लीला की जय, परमात्मा की धाम की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, भक्तजन, प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय से चल रहा है। आज दूसरा अध्याय 18वां श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। अंतवंत इने देहा नित्य संयोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो यस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, अविनाशी तत्व समझने में नहीं आता। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले यह शरीर के देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम जिद करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह अविनाशी जो शरीर के अंदर, देह के अंदर देही है, वह देही समझने में नहीं आता, जानने में नहीं आता। अति गंभीर है, अति गहराई, गंभीर स्थिति से मन को एकाग्र करके अखंड रूप से एकाग्र करके इसकी गहराई में अव्यय शब्द लगाकर इसके अंदर प्रवेश करने में अव्यय प्रश्न लगाकर और इस अव्यय प्रश्नों का जवाब से चिंतन मंथन करे, मन एकाग्र करके इस अविनाशी को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविनाशी जानने में नहीं आते और नित्य भी रहने वाले, मतलब नित्य है, प्रत्यक्ष भी है और जानने में आने वाला भी नहीं। जो प्रत्यक्ष है, जानने में आने वाला नहीं हो तो उसे समझना अति मुश्किल होता है। इसलिए प्रत्यक्ष तो तुम्हारी आत्मा है, हर किसी का आत्मा है, आत्मा ही देही है और अस्थूल शरीर में, इस हार मांस लोथरा के देह में वह आत्मा रूपी देही विद्यमान है जो बाह्य इंद्रियों से समझने में, देखने में नहीं आता। इसलिए यह बहुत गौण है जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मरने वाला या मारा
जाने वाला समझता है, तो जो मरने वाला मारा जाना वाला समझता है, दोनों में कोई नहीं जानता। अर्थात जो समझता है कि लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, लोग बढ़ते हैं, ये सभी के नज़रों में, सभी के विश्वास में अच्छी तरह से बैठा हुआ है कि लोग मरते हैं, लोग जन्म लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग मरते हैं, लोग जन्मते हैं, ऐसा जिसको भाव है, ऐसा जिसको विश्वास है, वो नहीं जानता। यही तो गंभीर विषय है, यही तो सत्य विषय है। जो सत्य है उसे कोई जान नहीं पाता, कोई समझने में नहीं आता, वह देखने में नहीं आता, क्योंकि यह देही अविनाशी है। और इस अविनाशी देही को कैसे समझा जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, कैसे अनुभव किया जा सकता है? क्योंकि सभी मानव को 100 में 99 क्या 100 में 100% सभी लोगों को यही लगता है कि लोग जन्मते हैं, लोग मरते हैं, और इस पूर्ण तरह से विश्वास है। तो जिसे पूर्ण तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे पूर्ण विश्वास हो कि लोग मरते हैं, लोग जन्मते हैं, ऐसा जिसको भाव है, विश्वास है, वह सत्य को नहीं देख सकता, वह देही को नहीं समझ सकता, देही को अनुभव नहीं कर सकता, अपना असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता, अपना असली निज स्वरूप को नहीं जान सकता। यही आचकित सी विषय। और आज तक सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक आज इस गुरु विषय को कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। आज तक अनेक ऋषि महर्षि हुए, इसी विषय पर आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम वही हो, अर्थात तुम ही ब्रह्म हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। तो आश्चर्यचकित विषय यह है, आश्चर्य सी विषय है कि जो देही सर्वत्र व्याप्त है, जो देही नित्य है, वर्तमान है, मौजूद है, लेकिन दिखने में नहीं आ रहा, समझने में नहीं आ रहा, जानने में नहीं आ रहा। यही तो गुरु विषय है, जिसे समझना। संसार में किसी को विश्वास नहीं कि मानव अमर होते हैं, जीवात्मा अमर होते हैं, आत्मा अमर होती है, कोई पहचान नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता। कैसे विश्वास हो? तो विश्वास हो कैसे? वो तो देही को न जानकर स्थूल हर मांस लोथरा को देखता है, और इसी को जन्मते देखता है, हर मांस लोथरा को बढ़ते देखता है, हर मांस लोथरा को जवान से बूढ़ा होते देखता है, अंत में इसको मरते देखता है, और देही को बदनाम कर देता है। इस देह को मरते देखता है और देही को बदनाम कर देता है। देह और देही में अंतर नहीं समझता है। तो देह और देही में जब तक अंतर नहीं महसूस होगा, तब तक सत्य को नहीं जान सकता, सत्य को नहीं समझ सकता, तब तक मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे करे? क्योंकि अनजन्मा है, उसे जान नहीं रहा है, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे होगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त तो तब होगा जब जानेगा कि आत्मा की मृत्यु होते ही नहीं है, तब वो मृत्यु पर विजय पा लेगा। जब इस रहस्य को, इस भेद को, इस गुरु बुद्धि को समझ लेगा कि वास्तव में आत्मा न मरती है न जन्मती है, यह कैसे विश्वास हो? तो इसी उपमा लेकर समझाया जाता है कि ठीक है, देही को समझना है तो श्वास को समझो, श्वास से प्रैक्टिकल करो। यह श्वास प्राण वायु है। यह तो सभी को अनुभव होता है कि प्राण वायु शरीर से प्राण निकलने के बाद
शरीर मर जाता है, शिथिल हो जाता है, फिर शरीर को कोई कमाई नहीं होती है। तो बस उसी प्राण पर केंद्रित करो ध्यान, कि वह प्राण निकल जाने के बाद ये शरीर मरा सा हो जाता है, मर जाता है। तो वह प्राण, जो प्राण टूटते निकली, प्राण टूटते जो प्राण निकलता है, तो वह प्राण का स्वरूप क्या होता है? क्या उस प्राण को देखा है? क्या उस प्राण को अनुभव किया है? क्या उस प्राण को जाना है? तो वही तो देही शरीर है, वही प्राण तो कम से कम सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को जानोगे तो कारण शरीर को और इसके अंदर जो देही शरीर आत्मा को जान पाओगे। सूक्ष्म शरीर को नहीं जान पा रहे हो तो सूक्ष्म शरीर को नहीं जान पाओगे तो इसमें आत्मा को कैसे जान पाओगे? तो इस प्राण भाव से सूक्ष्म शरीर को अनुभव करो कि यह सूक्ष्म शरीर, इसमें जीने वाला शरीर है, वह निराकार है। तो निराकार की मृत्यु होता है क्या? निराकार का रूपाकार होता है क्या? तो रूपाकार ये प्राण हवा के समान, वायु के समान है। अब कोई हवा को कहे कि मर गया, हवा जल गया, हवा कट गया, हवा का पैर टूट गया, हवा का हाथ टूट गई, कोई विश्वास करेगा? हंसेगा या नहीं? तो वैसे प्राण तेरी हवा है, प्राण वायु तेरी हवा स्वरूप है, और उसी प्रकार से आत्मा है, निराकार है। तो वह निराकार आत्मा जब निराकार होता है तो मरता कैसे है? यही बात को समझना है, यही रहस्य को समझना है कि हम सब हार मांस का लोथरा नहीं है, पिंड नहीं है, पिंडधारी नहीं है, हम लोग स्थूल शरीर नहीं है, हम लोग सूक्ष्म शरीर हैं। और सूक्ष्म शरीर के अंदर यह देही आत्मा विद्यमान है, चेतनता है, चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, श्वास स्वरूप है। इसीलिए अपने श्वास को जिस रूप में श्वास है, श्वास का जो आकार है, रूप है, इसकी जो अवस्था है, इसकी जो केंद्र है, उसी प्रकार से अपना असली स्वरूप का पहचान बनाओ तो मृत्यु पर विजय का प्रत्यक्ष सत्य अनुभव होगा। वही भगवान श्री कृष्ण ने 18वां श्लोक से और 19वां श्लोक से यही समझाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अविनाशी, जानने में ना आने वाला और नित्य रहने वाला। नित्य मतलब यहाँ मौजूद है और जानने में नहीं आ रहा। और हम लोग जो देखते हैं शरीर है, शरीर को मरते जन्मते देखता है, और हम लोग विश्वास कर लिया कि लोग मरते हैं, लोग जन्मते हैं, और इसी से हम लोग मरने जन्मने वाला एक है अंधविश्वास घर बना लिया है। और मृत्यु को और जन्म को जान रहा हूँ, और न आत्मा का न मृत्यु होता न जन्म होता है, क्योंकि यह निराकार होती है, यह हवा रूप होता है, प्रकाश रूप होता है। तो प्रकाश का क्या कोई क्षय होता है? प्रकाश कोई काट सकता है? नहीं। प्रकाश का कोई मार सकता है, जला सकता है, डरा सकता है? तो उसी प्रकार से प्रकाश को भी मान लो। तो प्रकाश भी आपका चेतन अवस्था है। तो चेतन अवस्था प्रकाश है, श्वास है, यही आपका मूल स्वरूप है, यही आपका मूल शरीर देही है। तो यह कैसे मर सकता है, यह कैसे जन्म सकता है? बस इसी को समझना है। अब इस विषय पर मैं गहराई से जाता हूं। अब इस विषय को समझने के लिए अब ध्यान सत्य पर एकाग्र करना होगा। सत्य क्या है? सत्य वह है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही सत्य है। सत्य क्या है? हमारी साक्षी अवस्था, दृष्टा अवस्था। दृश्य जो है वो साक्षी नहीं है, दृश्य है जो माया है।
और दृष्टा है वही साक्षी है, दृष्टा है वही सही है। दृश्य सही नहीं, सत्य नहीं, दृष्टा सत्य है, साक्षी सत्य है। जो साक्षी है अपना जीवात्मा का साक्षी है, वही आत्मा है। तो हमें वैसे विश्वास करना होगा। और जन्म मरण जो विश्वास है, लोगों को देखना जानना, ये विश्वास हटाना होगा, ये अंधविश्वास को तोड़ना होगा, सत्य को जगाना होगा। तो इसे जगाने के लिए यहाँ पर अब जो आंखों तू देख रहा, तू आंखों जो देख, सत्य दिखाई देते हैं जहां ईश्वर रहे सचेत। जिस आंखों से देख रहा है तो दृश्य हुआ, तू आंखों जो देख, कि अंदर से देखने वाला दृष्टा कौन है, साक्षी कौन है। तो तू आंखों जो देख, तो सत्य दिखाई देते हैं जहां ईश्वर है सचेत। ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में सचेत रूप से, दृष्टा रूप से, साक्षी रूप से विद्यमान है, अनुभव की विषय है। इसलिए अब इस विषय पर अब वही जान सकता है जिसे मानवबंधु गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब इसे कौन जान सकता, इसे कौन समझा सकता। तो यहाँ जगत में 3 प्रकार के गुरु हैं। पहला गुरु मानवबंधु गुरु है, दूसरा गुरु सिद्धांत गुरु है, और तीसरा गुरु दिव्यांध गुरु है। मानवबंधु गुरु तो वो है जो हम लोग को मानवता का पाठ पढ़ाता है। बड़े बुजुर्ग लोग हमें नीति समझाते हैं, व्यवहार में सार्थक कर्म व्यवहार बतलाते हैं। तो माता पिता, बड़े भाई या विद्वान लोग, गुरु पुरोहित पंडित लोग, बुरे बुजुर्ग लोग जो हमें शिक्षा देते हैं, तो हम मानवता को प्रदान करते हैं, मानवता को प्राप्त करते हैं। अर्थात मानवता वह हुआ जो इंसान बन गया। तो ये हुआ मानवबंधु गुरु। और दूसरा सिद्धांत गुरु, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जैसे ऋषि, महर्षि, गुरु, विद्वान, पंडित, बड़े बड़े विद्वान जो माने जाते हैं। तो सिद्धांत गुरु वही है जो सिद्ध पुरुष है। तो सिद्धांत गुरु को ही लोग जानते हैं। यहाँ जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य महाराज, जगत गुरु महाराज, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, ये सब सिद्धांत गुरु के अंतर्गत आते हैं। और सिद्धांत गुरु इस भेदभाव को नहीं समझते, नहीं जानते। जगत गुरु भी नहीं जानते। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जानते थे, लेकिन आज के जो वर्तमान शंकराचार्य महाराज हैं वो नहीं जानते इस बात को। अब कहिए कैसे, क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन्हें जानने वाले का लक्षण होता है, दिव्यांग गुरु का लक्षण होता है। वो कौन सा लक्षण होता है? दिव्यांग गुरु अखंड रूप से, साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से अपने सीमा में मौजूद होते हैं। उनकी पहचान यह है। इसलिए जो अपनी सीमा से बाहर आ चुका है, जो साक्षी में नहीं है, दृष्टा में नहीं है, लौकिक व्यवहार में अर्थ मान यश में फंसा है, अर्थ पाने के लिए, मान पाने के लिए, बड़ाई पाने के लिए, गर्व हो, हमारे समान हो, हमारी सोने की आसन हो, हमारी चांदी की आसन हो, हमारी पैर की पूजा हो, यह जिसकी लालसा है, वास्तव में वो योगी सत्य नहीं है।
वह जगत गुरु नहीं हो सकता, वो आदि गुरु शंकराचार्य के समान नहीं हो सकता, वह शंकराचार्य नहीं हो सकता जो अर्थमान यश में फंसे हुए हैं, जो राजनीति की आवाज निकालते हैं, राजनीति को प्रोत्साहन देते हैं, राजनीति का विषय श्रवण करते हैं और राजनीति के हिसाब से वचन बोलते हैं। यह सब शंकराचार्य में लक्षण नहीं आते। इसलिए जो सीमा से पार हो गया है, लक्ष्मण रेखा सीमाओं से जो बाहर हो चुका है, वो सीमा क्या है? वो सीमा है दृष्टा, साक्षी, और क्या है? क्षमा है, संतोष है, त्याग मूर्ति है। अर्थात धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षण में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ सत्य धर्म का लक्षण तो सत्य यह है कि जिसमें त्याग मूर्ति हो। तो त्याग किसे कहते हैं? जो भौतिक संसार से, भौतिक पदार्थ से और भौतिक लौकिक से जिसका मुख मुड़ गया, जिसका इच्छा हट गया, जिसका अलौकिक से योग हो गया। दिव्य दृष्टि उसी के पास होता है, दिव्य शक्ति उसी के पास होता है, जिसमें अलौकिक योग हो चुका है। इस लौकिक से, इस संसार से, इस भौतिक पदार्थ से, इस माया जंजाल से कोई प्रयोजन नहीं रखता। जब तक इस संसार की ओर हमारी इच्छा रहेगी, जब तक इस भौतिक पदार्थ की ओर हमारा इच्छा रहेगा, तब तक हमारा अलौकिक योग नहीं होगा। आप एक तरफ रह सकते हो, या तो यहाँ जागृत में रहो, या सपने में रहो, या सुषुप्ति में रहो। सपने में रहोगे तो यह जागृत समाप्त हो जाएगा, जागृत में रहोगे तो सपने समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अलौकिक योग में रहोगे कि लौकिक व्यवहार समाप्त हो जाएगा, लौकिक दृष्टि समाप्त हो जाएगा, लौकिक छवि समाप्त हो जाएगा। तो फिर लौकिक भौतिक वस्तु पर कैसे आपका दृष्टि जाएगा? अलौकिक भौतिक पद पर, प्रतिष्ठा पर, मान पर, सम्मान पर जो ध्यान है, इच्छा है, तो यह है शंकराचार्य के विरुद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ऐसे नहीं थे। उनमें समस्त धर्म का समस्त लक्षण मौजूद था, उनमें त्याग रूप था। तो त्याग को ही योगी कहते हैं। जो अलौकिक से जुड़ा हुआ है वही योगी है, त्याग मूर्ति। और जो इधर है तो भोगी है। योगी को विपरीत भोगी। जो अलौकिक से जुड़ा हुआ है तो योगी, अलौकिक से जुड़ा हुआ है तो भोगी। जो अस्थूल शरीर का रस लेना चाहता है, अस्थूल शरीर का मान सम्मान करवाना चाहता है, अस्थूल शरीर का पूजा करवाना चाहता है, वह योगी नहीं हो सकता, वह अलौकिक नहीं हो सकता, उनमें दिव्य दृष्टि नहीं हो सकता, उन पर परमात्मा की कृपा नहीं हो सकता। परमात्मा की कृपा कब होता है? जब आप समता में आ जाओ, जब आप विश्वास पात्र हो जाओ, समता संतोष में आ जाओ, निष्काम हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, तब परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। और जब स्वार्थ हो जाए तो परमात्मा की कृपा हट जाए। उसी प्रकार से जो शंकराचार्य होना चाहिए, उनको त्याग मूर्ति होना चाहिए, योगी होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए, त्याग पुरुष होना चाहिए और क्षमा
का मूर्ति होना चाहिए। संत का स्वभाव क्षमा होता है, तकरार करना नहीं, किसी का बदला लेना नहीं। बदला लेने का भाव होता है तो संत भाव नहीं है। तकरार करने का, किसी को जवाब देने का, किसी को दिल दुखाने का, किसी को हिंसात्मक मन से वाणी से भी हिंसात्मक भाव प्रदान करने का, उलझन पारने का, उलझन में लाने का, विकार विषय में समस्या खड़ी कर देने का, यह सब जिसमें धारा होती है वह संत का संतत्व नहीं है। तो जिसमें करुणा का सागर हो, उनकी प्रेम आश्रुओं से करुणामय हृदय दयालुमय समाधिष्ठ मतलब समता में एकाग्र वो कहते हैं समाधिष्ठ माने सम का अधिष्ठान, समता का अधिष्ठान हो चुका हो, समता का साक्षी हो चुका हो, समता का दृष्टा हो चुका हो। तो समता आने के बाद प्रभु की कृपा बरसने लगता है, क्योंकि इसमें समता में कोई विषमता नहीं होता। इसलिए जब तक समता होता है तब तक मौनबंधु गुरु का कृपा होता है। तो मौनबंधु गुरु जब समता का क्षमता होता है तो दिव्यांग गुरु का चमत्कार होता है, दिव्यांग गुरु की कृपा होता है। तो दिव्यांग गुरु होते हैं जिसको परमात्मा चुनते हैं। यहाँ के संसार के ऋषि महर्षि भी उसको नहीं चुनते। एक बात और मैं बताऊं, जगत गुरु का पदवी और शंकराचार्य का पदवी होता है तो ऐसे कहा जाता है कि प्रस्थानत्रयी ग्रंथ पर अगर भाष्य कर दे तो उसे जगत गुरु का पद मिल जाता है, शंकराचार्य का पद मिल जाता है। प्रस्थानत्रयी में तो एक ब्रह्मसूत्र आते हैं। ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं। तो ब्रह्मसूत्र का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और 11 उपनिषद, ऐसे तो 108 उपनिषद है, तो 11 उपनिषद से किसी से घिस घास करके अलंकार करके काट छाट करके 108 उपनिषद बनाए गए हैं। लेकिन मूल्य 11 उपनिषद हैं। तो छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद आदि 11 उपनिषद जो मुख्य हैं, इस 11 उपनिषदों पर भाष्य करे और श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य करे और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करे। उनकी पदवी जगत गुरु का मिल जाता है। लेकिन इतने ही नहीं, इतनी सी बात नहीं कि तोड़ मरोड़ कर जोड़ कर अलंकार करके और अपना कुछ कला कर दिया, कलावृत्ति कर दिया तो जगत गुरु का पद हो गया। ऐसी बात नहीं। जगत गुरु और शंकराचार्य में दिव्यांग गुरु का क्षमता होना चाहिए। केवल इतना ही से 11 उपनिषदों की भाष्य से और श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र की भाष्य से ही केवल जगत गुरु और शंकराचार्य का पद पूर्ण रूप से पूर्णता नहीं सिद्ध है। उनमें अपना आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तत्वबोध होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए, परमात्मा की कृपा होना चाहिए। दिव्यांग गुरु का सदा उनके मस्तक पर विद्यमान होना चाहिए और उनकी पहचान होता है, उनका लक्षण होता है। उनका लक्षण होता है कि वो बाहर संसार से कोई
सहारा की जरूरत नहीं पड़ता। बाहर में किसी ऋषि महर्षि गुरु से भी कोई प्रयोजन नहीं होता। परमात्मा की कृपा से आत्मा में उपज होता है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान, वही जगत गुरु हो सकते हैं, वही शंकराचार्य हो सकते हैं। बाहर की कोई जगत गुरु नहीं किसी को बनाया जाता। बाहर से कोई मानव, कोई ऋषि महर्षि, कोई शंकराचार्य महाराज भी शंकराचार्य का पद नहीं दे सकता, क्योंकि शंकराचार्य का मतलब ये होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य महाराज केवल शंकराचार्य थे, उनके भक्त नहीं, उनके गुरु नहीं, उनके शिष्य नहीं, सॉरी उनके शिष्य नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज दिव्यांग गुरु में थे। तो जिस प्रकार से मैं अकेला हूँ और दूसरा नहीं हो सकता, आप केवल विश्व में अकेला हैं, आप ऐसे कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपकी जगह पर हो सकता है, लेकिन आप ऐसे हूबहू रूप का, आकार का, लक्षण का, गुण का, ज्ञान का दूसरा हो ही नहीं सकता। तो आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के हूबहू रूप, आकार, गुण, ज्ञान दूसरा कैसे हो सकता? इसीलिए वैसे को परमात्मा चुनते हैं, और परमात्मा ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के ही हूबहू रूप, क्षमता रूप, उनके बराबरी का ज्ञान, पावर, सामर्थ्य, अलौकिक ज्ञान दे करके परमात्मा ने भेजते हैं और उनके खुद आत्मा से ज्ञान उपज करवाते हैं। वही आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के समकक्ष में हो सकते हैं और शंकराचार्य का पद संभाल सकते हैं, लायक हो सकते हैं, जोग हो सकते हैं और जगत गुरु का जोग हो सकते हैं। इसीलिए आज हमारे संसार की, विश्व की यह उथल पुथल मच चुकी है, उथल पुथल हो चुकी है संसार का। क्यों? एक आदि गुरु शंकराचार्य महाराज के सानिध्य में पूरे विश्व शांति में, क्योंकि उनके ऊपर परमात्मा की कृपा था, दिव्यांग गुरु के समकक्ष थे, इसलिए एक शक्ति ही बहुत काफी था पूरे विश्व को कल्याण करने में। एक ही प्रधानमंत्री पूरे भारत की होती है, दो चार नहीं। उसी प्रकार से एक ही महापुरुष होते हैं जो पूर्ण विश्व को संभाल सकते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री सारा विश्व को सारे देश को संभालते हैं, तो उसी प्रकार से आज गीता का दूसरा अध्याय के 18वां और 19 श्लोक से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस आत्मा, इस शरीर में देही को लोग क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पहचानते, क्यों नहीं अनुभव करते। कारण यही है कि इनको जनाने वाले, इनको पहचानने वाले, इनको सही ज्ञान देने वाले आज कोई है नहीं। आज ऐसे महापुरुषों की सीट खाली है, ऐसे महापुरुषों की रिक्त स्थान है संसार में, विश्व में। और है तो गुप्त है, भक्ति गुप्त होता है, भगवान गुप्त होते हैं, शक्ति गुप्त होता है। इसीलिए गुप्त में गौण में है, प्रत्यक्ष में नहीं है। और गुप्त में है तो अपनी लीला से चलेंगे, संसार की सहारा से, मदद से नहीं चलेंगे। परमात्मा लीला अपनी मर्जी से करते हैं। अब परमात्मा की लीला होगी ना तो वैसे दिव्यांग गुरु जो अप्रकट हैं, प्रत्यक्ष में नहीं है, वह सब समय पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। और अमर होने का, मृत्यु पर विजय होने का ये ज्ञान सरल हो जाएगा। और तब विश्व में शांति आएगी। विश्व में शांति भंग होने का क्या कारण है? विश्व में शांति नहीं है, इसका क्या मूल कारण है? मूल कारण यही है कि आज संसार में अद्वैत ज्ञान का बोलबाला नहीं है। संसार में द्वैत ज्ञान का प्रचार है, द्वैत ज्ञान का, दो भेद, दो में तो झगड़ा होगा। द्वंद्व में अद्वैत का प्रमाण नहीं हो सकता, द्वैत में अद्वैत का ज्ञान नहीं मिल सकता। द्वैत माया है, द्वंद्व से परे होना होता है, तब आत्मा को जानना होता है।
हम लोग द्वंद्व में आकर आत्मा को जानना चाहते हैं। तो द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यही है, हम लोग अद्वैत में नहीं हैं। अद्वैत ज्ञान का प्रचार होगा तो एक दिव्यांग गुरु से ही संपूर्ण विश्व शांत हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण विश्व को क्या चाहिए? अमरता का वरदान चाहिए। अमरता में ही सुख है, शांति है, आनंद है, जो टिकाऊ है, अस्थाई है, अस्थाई आनंद है, अस्थाई सुख है, अस्थाई अचल संपत्ति है। यह अद्वैत ज्ञान में है। और अद्वैत ज्ञान का आज बोलबाला नहीं है। अद्वैत ज्ञान गुप्त है, द्वैत ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो द्वैत ज्ञान के कारण संघर्ष हो रहे हैं, द्वैत ज्ञान के कारण अविद्या फैल रहे हैं, अज्ञानता फैल रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है। इसका समाधान नहीं हो रहा। क्यों? अद्वैत ज्ञान रहित होने के कारण, अद्वैत ज्ञान गुप्त होने के कारण, अद्वैत ज्ञान समाप्त होने के कारण। इसलिए विश्व शांति अद्वैत ज्ञान से ही हो सकता है, द्वैत ज्ञान से नहीं। द्वैत ज्ञान में पूर्ण विश्वास नहीं है। द्वैत ज्ञान में सत्य का आभास नहीं होता, सत्य का अभाव है। और जहाँ सत्य का अभाव है वहाँ झगड़ा होगा, वहाँ दंगा फसाद होगा। जब तक सच्चाई का बोध नहीं होता, सत्य का अनुभव नहीं होता, सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक आत्मा में शांति नहीं होती, तब तक आत्मा उथल पुथल होती है। यही उथल पुथल तो द्वंद्व है। शांत नहीं हो रही। विश्वास, पूर्ण विश्वास जब होती है तब शांत मन होता है। तो अद्वैत ज्ञान के अभाव में मन शांत नहीं हो सकता। अद्वैत ज्ञान के अभाव में हमारी वृत्ति सत्य नहीं हो सकता। इसलिए इसे पाने के लिए, इसको शांत करने के लिए खट संपत्ति के रूप में भागवत में बताया गया है। समः का मनोनिग्रह, दमः का चक्षुरादि बाहेंद्रिय निग्रह। मतलब कि मन के ऊपर विजय प्राप्त करना सम होता है और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना दम होता है। तो मन के ऊपर विजय प्राप्त हम कैसे करें? इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हम कैसे करें? तो हम करेंगे सत्य से, अद्वैत ज्ञान से। मन के ऊपर काबू कब होगा? जब हमको सच्चाई समझ में आएगा, सत्य समझ में आएगा, सत्य का परख होगा। और लौकिक में सत्य है नहीं, सत्य तो अलौकिक में है। ये माया जहां तक दिखाई दे रही है ना, सब माया है। माया अविद्या से बनी हुई है, इसमें सत्य कहाँ? जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वह सत्य दिखाई दे रहा है। इंद्रियों से जो भी कुछ अनुभव हो रहा है सब असत्य है। मैं कल ही बता चुका था कि आंख सत्य नहीं देखता, मन सत्य नहीं अनुभव कर सकता, बुद्धि सत्य नहीं परख कर सकता। मन बुद्धि इंद्रिया के विषय नहीं है कि सत्य को परख कर ले, सत्य को जान ले, सत्य को पहचान ले, सत्य को अनुभव कर ले। यह तो आत्मा के विषय है। और आत्मा अद्वैत ज्ञान से जाना जा सकता है। बस केवल अद्वैत ज्ञान से, अद्वैत ज्ञान से आत्मा को जाना जा सकता है, द्वैत ज्ञान से नहीं। और द्वैत ज्ञान क्या है? ग्रंथों का विशेष गहराई न जान करके अपने अपने मन बुद्धि से अर्थ लगा करके और भावार्थ को विचलित कर देता है और कहता है कि हम गीता तो समझ गए जी, गीता तो मैं जानता हूँ जी, गीता तो मैं देखा हूँ जी, गीता तो कई बार पढ़ा हूँ जी। अरे 1000 बार पढ़ो गीता, इससे क्या होगा? गीता कब समझ पाओगे? ये गीता नहीं है। आज गीता के विषय में मैं कुछ और अनुगीता के विषय पर बता रहा हूँ। अनुगीता है एक, अनुगीता से हम आत्मा के विषय में, अनुगीता का मतलब होता है कि जो प्रकृति का एक निराकार अवस्था होता है, साकार अनिराकार,
दो रूप होता है, तो निराकार से साकार और साकार से निराकार, ये परिवर्तन कैसे होता है, किस कणों से होता है, किस तत्वों से होता है, उस सूक्ष्म कण को जानना, उस तत्वों को जानना अनुगीता में बताया गया। अनुगीता मतलब अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से हम लोग अनुभव तो कर सकते हैं, इस आंखों से तो देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो एक वस्तु 18 लाख गुना बड़ा दिखाई देता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो पूरी क्रियाएं जो होती है, उसका प्रतिफल क्या होता है, कि उसमें कारण क्या है, उसमें निवारण क्या है, ये सारे को परख नहीं हो पाता। इसलिए ये हर वस्तु पदार्थ में जो निराकार रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रूप से, अणु रूप से, परमाणु रूप से जो क्रियाएं हो रही है, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे प्रकृति के द्वारा परमात्मा का जो लीला हो रही है, परमात्मा का प्रकृति के द्वारा जो क्रिया हो रही है, प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के कारण बने हुए हैं प्रकृति, तो प्रकृति के द्वारा आज परमात्मा का सारे लीला क्रिया हो रही है। ये सब निराकार रूप से, अणु परमाणु रूप से जाना जा सकता है। इस अणु रूप से तत्वबोध का विश्लेषण करते हुए इसे अनुगीता को ही मतलब कि उत्तर गीता के रूप में समझा गया है। एक समय की बात है, ज्ञान अद्वैत का जब तक निष्ठा नहीं होता, अद्वैत ज्ञान का जब तक इसमें अणु परमाणु रूप से तत्व का विद्यमान नहीं होता, तब तक मन विचलित हो जाता है, क्योंकि अद्वैत शक्ति से ही यह सत्य अस्थिर होता है, अस्थायी होता है। अद्वैत ज्ञान भंग होते ही ये सत्य का अभाव हो जाता है। इसलिए उत्तर गीता में बताया गया है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण या पांडव जब विजय प्राप्त किया महाभारत युद्ध में, तो उन्होंने 36 वर्ष राज किया। पांडव जब 36 वर्ष राज किया, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे निर्वाण पद को प्राप्त करने का समय आ गया है। अब मैं अपने वैकुंठ लोक को, साकेत लोक को, अपना धाम को अब प्रस्थान करूँगा। पांडव को समझ में आया कि वो भगवान श्री कृष्ण जब अपने निज धाम में प्रवेश कर जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तब उनका ध्यान होता है कि जब चले जाएंगे तो फिर हमें वो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, फिर क्या करूं। फिर ध्यान आया उस विषय पर कि अर्जुन को लगा कि हमें जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय, युद्ध के समय जो ज्ञान दिया था, श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय का जो ज्ञान दिया था, जिस प्रकार से आभास कराया था, ज्ञान का तदाकार कराया था, साक्षात्कार कराया था, वो सारे उनके स्मृति से अब समाप्त हो चुका। अब वो अर्जुन को लगा कि वो ज्ञान मुझ में अब रहा नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ। कुछ समय पहले मैं पूर्ण रूप से अनुभव करता था कि मैं अनजन्मा हूँ, मैं अभय हूँ, मैं सत्य को जान गया हूँ, मैं परमात्मा को अनुभव कर चुका हूँ, मैं आत्मा को जान चुका हूँ। तो इस ज्ञान को फिर भुला क्यों दिया, क्यों स्मृति से उड़ गई, स्मृति भंग क्यों हो गई। अर्जुन को वो ज्ञान फिर आभास क्यों नहीं हो रहा। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था महाभारत को युद्ध के समय, वो ज्ञान अब रहा नहीं अर्जुन को। तो अर्जुन को लगा हे प्रभु, मुझे वो ज्ञान फिर से चाहिए, जो ज्ञान युद्ध के समय, महाभारत युद्ध के समय जो मुझे ज्ञान प्रदान किया था। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ, वही मेरी इच्छा है कि फिर मेरी अंतरात्मा की इच्छा है कि वही ज्ञान पुनः फिर आप प्रकट करें, वही ज्ञान पुनः फिर मुझे सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, उस समय जो मैं गीता का ज्ञान दे रहा था, वो ज्ञान मैं दोबारा नहीं दे सकता। अर्जुन ने कहा क्यों प्रभु।
वो ज्ञान फिर दोबारा क्यों नहीं दे सकते? कहा कि मैंने कहा ना कि वो ज्ञान दोबारा मैं भी अब नहीं दे सकता। कहा क्यों प्रभु, आपने ही तो दिया था। कहा हाँ दिया था, वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। कहा प्रभु समय क्या करेगा? जब आप विशेषज्ञ हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आप परमात्मा के रूप हैं, तो आप को अभाव क्यों हो सकता है? आप में कारण क्या लग सकता है? आप क्यों नहीं दे सकते? कहा अर्जुन यह समझाना बड़ा मुश्किल है। कहा प्रभु बताइए, समझाइए, क्यों नहीं दे सकते? वही ज्ञान क्यों नहीं दे सकते? कहा कि देखो वो ज्ञान इसलिए नहीं दे सकता कि जिस समय मैं गीता का ज्ञान दे रहा था उस समय सृष्टि का काल चक्र रुक गया था। ब्रह्म सृष्टि रचना करना छोड़ दिया था। विष्णु ये सृष्टि को संचालन करना छोड़ दिया था। भगवान शंकर इसे काल के ओर विनाश करने का कार्य छोड़ चुका था। अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं सब अपना अपना काम धाम छोड़कर यही ज्ञान सुन रहा था। जो ज्ञान तुझे युद्ध स्थल पर गीता का ज्ञान सुना रहा था, वो गीता का ज्ञान केवल नहीं समझना, वो ज्ञान अलौकिक था। वो ज्ञान चारों वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, समस्त ग्रंथ, समस्त मनुष्यों का, समस्त जगत गुरुओं का जो एक सार रूप, मूर्ति रूप जो सार ज्ञान होता है, वह ज्ञान के रूप में प्रदान किया गया था। उस ज्ञान को देने के लिए सृष्टि चक्र को रोकना पड़ा था। जल की धाराएं हिमालय से गिर रही थी, जहां गिरी वहीं रुक गई, सारे क्रिया रुक गई थी, सृष्टि चलना रुक गई थी। कितना महत्वपूर्ण ज्ञान था उस समय। ऐसा हमें आवश्यक धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म धारण करने के लिए वो आवश्यक था, अति आवश्यक था। इसीलिए मैंने सृष्टि चक्र को रोककर और इस सृष्टि चक्र को थामकर और ये ज्ञान सुनाया था। और इस ज्ञान को सुनने के लिए भगवान शंकर पार्वती को कहा, अरे पार्वती देखो तो, अरे डिस्टर्ब न करो, अरे देखो तो भगवान ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान तो आज तक मैं सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, ऐसा ज्ञान तो मैं कभी जाना ही नहीं, अनुभव भी नहीं किया। मैं संकल्प, मेरा संकल्प में भी नहीं आता था कि ऐसा ज्ञान भी होता, अमर होने का, परमात्मा का प्राप्त करने का ज्ञान होता है, अमर होने का, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान होता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहा है। अर्जुन कितना सौभाग्यशाली है कि अर्जुन को निमित्त कारण बनाकर ये अपना विराट रूप भी दिखाया और दिल दृष्टि प्रदान किया और ऐसे अमर ज्ञान दे प्रदान कर रहे हैं। ए पार्वती, ऐसा ज्ञान सुनने में कभी नहीं आएगा। ब्रह्मा भगवान सरस्वती को, विष्णु भगवान लक्ष्मी को, सभी देवी देवताओं, अपना देवियों को कह रहे हैं कि अब सारा काम धाम बंद करो, अरे एक ज्ञान फिर सुनने को नहीं मिलेगा, एक ज्ञान जानने को नहीं मिलेगा। इसलिए एक टक लगाकर सभी लोग अपना अपना काम धाम छोड़ करके सुन रहा था। वो ज्ञान था गीता का ज्ञान, वो अलौकिक था, अलौकिक ज्ञान था, दिव्य ज्ञान था। इसलिए वह ज्ञान क्या फिर सृष्टि चक्र को फिर रोके? समय चक्र को फिर रोकना पड़ेगा। उस समय मेरी मजबूरी थी धर्म की रक्षा करने के लिए, आज वो मजबूरी नहीं है। इसलिए मैं पुनः वो ज्ञान नहीं दे सकता दोबारा। इसलिए गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान योग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई है। इस गहराई को जानना आज के विद्यमान वर्तमान शंकराचार्य को पता नहीं। चारों शंकराचार्य को मैं कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, ये सब का गहराई का ज्ञान नहीं है। उन लोगों की आस्था अभी भौतिक वस्तुओं में है, लौकिक संसार में है, अर्थ मान यश पद प्रतिष्ठा पाने को है। और जिसकी ऐसी इच्छा श्रद्धा रहेगा, जिसकी अंतरात्मा की धारा लौकिक की ओर होगा, भौतिक की ओर होगा, उसका अलौकिक से योग नहीं हो सकता। और जब तक अलौकिक से योग नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा नहीं प्राप्त होगा। जब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होगा तब तक परमात्मा को नहीं जा सकता। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस पर एक भजन गाकर मैं सुना रहा हूँ इसका साथ।
श्री कृष्ण कहा कर जो धर्म इसमें भलाई है। श्री कृष्ण कहा कर जो धर्म इसमें भलाई है। अनासक्त कर्म निज सार धर्म सत्य की लड़ाई है। अनासक्त कर्म निज सार धर्म सत्य की लड़ाई है। श्री कृष्ण कहा कर जो धर्म इसमें भलाई है। भगवान श्री कृष्ण कहा करे यह युद्ध कर, ये धर्म युद्ध है। अनासक्त कर्म निज सार धर्म, अनासक्त कर्म करके निज सार, यही आपका निज कर्तव्य है। अनासक्त होकर कर्म कर, यही अपना निज कर्तव्य है। इसका पालन कर, यही सत्य धर्म की लड़ाई है। अनासक्त कर्म निज सार धर्म सत्य की लड़ाई है। श्री कृष्ण कहा कर युद्ध धर्म इसमें भलाई है। जिस पक्ष में खुद भगवान खड़े, उस पक्ष में शंका कैसी है। जिस पक्ष में खुद भगवान खड़े, उस पक्ष में शंका कैसी है। परिवार मोह के बंधन में सत्य से मुख को तू मोरा है। परिवार मोह के चक्कर में सत्य से मुख को तू मोरा है। यह कर मोह माया से पार, कर मोह माया से पार परीक्षा की लड़ाई है। श्री कृष्ण कहा कर युद्ध धर्म इसमें भलाई है। भगवान कहते हैं कि अरे जिस पक्ष में खुद भगवान खड़े, उस पक्ष में क्या शंका संदेह दुविधा है। अरे परिवार मोह के बंधन से तू सत्य से मुख मोड़ रहा है, परिवार का मोह सता रहा है, और तू सत्य से, परिवार मोह के चक्कर में तू सत्य से मुख मोड़ रहा है। अरे यही तेरी सत्य की परीक्षा है। मोह माया से पार कर, मोह माया से ऊपर मन कर, मोह माया से पार हो, यही सत्य की परीक्षा है तेरी। जो सत्य धर्म से दूर रहे, उसका विनाश होता ही है। जो सत्य धर्म से दूर रहे, उसका विनाश होता ही है। जो सत्य धर्म में कूद पड़े, उसका विजय होता ही है। जो सत्य धर्म में कूद पड़े, उसका विजय होता ही है। विजय का यह परमान है, विजय का यह परमान, विजय सी हाथ आती है। कृष्ण कहा कर युद्ध धर्म इसमें भलाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे जो सत्य धर्म से दूर हुआ उसका विनाश होना ही है। जो सत्य धर्म से दूर हो गया उसका विनाश हुआ ही हुआ, और जो सत्य धर्म में कूद पड़ेगा उसका लास्ट में विजय होगा ही होगा। यह विजय का प्रमाण है। विजय श्री इसी का हाथ आती है। अरे अर्जुन
चाहे जितना बड़ा जो वीर हुआ, अधर्म में हारा जाता है। चाहे जितना बड़ा जो वीर हुआ, अधर्म में हारा जाता है। देखो रावण की वीर गति, देखो रावण की वीर गति, क्या धर्म बिना जीत पाया है। देखो रावण की वीर गति, क्या धर्म बिना जीत पाया है। तो तू करे क्यों भूल, तो तू करे क्यों भूल, संभल इसमें भलाई है। कृष्ण कहा कर झूठ, धर्म इसमें भलाई है। कहा रे बड़े बड़े सहस्त्रार्जुन रावण, ऐसे ऐसे कितने इस पृथ्वी पर बड़े बड़े वीर आए, लेकिन धर्म के बिना क्या जीत पाया? ऐसा कोई इतिहास है? तो फिर तू क्यों भूल कर रहे हो? ये अधर्मी पक्ष, ये अधर्मी को कैसे, पापी अधर्मी के पक्ष में कैसे विजय हो सकता है? दुर्योधन तो अधर्म का प्रतीक है, छल कपट प्रपंच का प्रतीक है, तो उसका विजय कैसे हो सकता है? तो तू करे क्यों भूल, संभल इसमें भलाई है। जो भक्त अमर पद पाया है, सत दूर हुआ मर पाया है। जो भक्त अमर पद पाया है, अगर कोई भक्त भी है अमर पद भी प्राप्त कर लिया, तो फिर भी वो सत दूर हुआ ना, तो माया में आया ना, तो मर ही गया। अमर पद प्राप्त करके भी अगर सत से दूर हुआ, धर्म से दूर हुआ, तो मारा गया। तो यह युद्ध भी सत्य की नींव खरी, सत्य से अलग जो बैरी है। यह युद्ध भी सत्य की नींव खरी, सत्य से अलग जो बैरी है। इस बीच न कोई परिवार, इस बीच न कोई परिवार, न कोई लोग तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहा कर जो धर्म इसमें भलाई है। इसलिए हे अर्जुन, यह भी जो युद्ध है ना, जो सत्य की नींव पर खड़ी है। जो भक्त अमर पद पाया ना, वो भी सत्य से चूक हुआ तो भी मरा है। हिरण्यकशिपु ने कितना अपने को प्रयास कर लिया, क्या बच पाया? सत्य से दूर होकर के जो चलबाजी करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, छल करेगा, तो क्या भगवान उसे कभी अमर कर सकते? इसलिए छल से सत्य को नहीं ढूंढ सकता, कपट से छल को नहीं सत्य को नहीं ढूंढ सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह युद्ध भी है ना, जो सत्य की नींव पर खड़ी है। इसलिए इस सत्य से तू अलग जो भी है ना, उसको तुम दुश्मन जान, बैरी जान। इस बीच में तेरा कोई परिवार नहीं, न कोई लोग है। अगर भक्त सत्य संत गुरु, अधर्म मार्ग में पाया है। अगर भक्त संत सत्य गुरु, अधर्म मार्ग में पाया है। वह संत भक्त सत्य गुरु नहीं, वह संत भक्त सत्य गुरु नहीं। अधर्म पाखंड कहाया है। भगवान कहते हैं कि अगर संत भक्त सतगुरु जगत गुरु क्यों न हो, अगर अधर्म मार्ग में पाया जाएगा तो वह संत भक्त सतगुरु नहीं, अधर्म
मार्ग में जो पाएगा वह पाखंडी कहलाएगा। जो अलौकिक के योग से जुड़ा हुआ नहीं होगा, जो लौकिक संसार में भौतिक पदार्थों के लिए अर्थमान यश पाने की इच्छा में जो अपने चतुराई करेगा, वह संत नहीं हो सकता, वो पाखंड होगा। तो वही कहते भगवान श्री कृष्ण, अगर भक्त संत सतगुरु आधार में मार्ग में पाया है, वह संत भक्त सतगुरु नहीं, आधार में पाखंड कहाया है। तू मान मेरी हर बात, तू मान मेरी हर बात, धर्म सत्य की लड़ाई है। श्री कृष्ण कहा कर जूझ, धर्म इसमें भलाई है। अनासक्त कार में निज सारे धर्म सत्य की लड़ाई है। श्री कृष्ण कहा कर जूझ, धर्म इसमें भलाई है। ये मेरी ही मौलिक रचना है प्रभु। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रवचन के विराम पर सही चंद शब्दों में दे रहा हूँ। फिर कल फिर प्रसंग दूसरा अध्याय से फिर 20वां श्लोक से फिर किया जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।